देखो बच्चों, चैप्टर 3 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. ये मार्केट हैं, फर्स्ट सेकंड, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और देखिए सेल ये दे रखे हैं ए पार्ट में। इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। सेकंड में, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 कमोडिटीज आर ₹2.00, ₹1.00 एंड 50 पैसे रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ये है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों देखो ये दे रखा है, प्रोडक्ट्स दे रखे हैं ये, ठीक है, फर्स्ट मार्केट के और सेकंड मार्केट के, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट्स, ए वाला कर रहे हैं बच्चों, XYZ इज, इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। ये है 10,000, 2,000, 18,000 और ये दे रखा है 6,000, 20,000 और 8,000 बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट मार्केट हो गया, ये सेकंड मार्केट हो गया, ये प्रोडक्ट X हो गया, ये प्रोडक्ट Y हो गया, ये प्रोडक्ट Z हो गया, ठीक है। देखो ये है। अब ए नंबर में देखो इनकी सेल प्राइस क्या है XYZ का। जो सेल प्राइस है इनका वो इनका लिख लेता हूँ बच्चों, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स XYZ, इसको बच्चों S मान लेता हूँ। ये कॉलम में लेंगे 2 पॉइंट, पहला है देखो 2.50, 1.50, 1.00, 2.50, 1.50, 1.00, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये तो X का है और ये Y का है और ये Z का है, इनके सेल प्राइस हैं, ठीक है। X का ये वाला, Y का ये वाला, Z का ये वाला, और यहाँ ये जो है ये X वाला है, ठीक है, और Y का प्रोडक्ट ये है और जो Z प्रोडक्ट हैं वो ये है, ठीक है, इस तरह से। अब टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है बच्चों। टोटल रेवेन्यू, बच्चों रेवेन्यू का मतलब होता है मार्केट में कोई चीज़ सेल करने पर जो हमें मनी प्राप्त होता है ना, जो हमें रुपए प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं रेवेन्यू। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में A इंटू एस प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट कर देंगे A की और S की। ये है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 और सेल प्राइस है बच्चों 2.50, 1.50, 1.00, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट कॉलम में है तो यहाँ प्रोडक्ट उसमें रॉज में, तो यहाँ क्या है कॉलम में, ठीक है। यहाँ XYZ और ये XYZ का सेल प्राइस है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमको, तो देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 25,000 प्लस इससे इसको कर दो, ये आ जाएगा 3,000 प्लस इससे इसको कर दो बच्चों, ठीक है, ये आ जाएगा 18,000। अब सेकंड रो की कर दो इस कॉलम में, फर्स्ट वाले की फर्स्ट में करेंगे, ये हो गया, और सेकंड वाले की सेकंड में करेंगे,
प्लस थर्ड वाले की थर्ड में करेंगे। अब इनको प्लस कर देंगे तो देखो 25, 3, 28 और 18 ये हो गया 46। ये आ गया बच्चों 46,000। 15 और 30, 30,000, 15,000, 45,000 और 8,000 हो गए 53,000। ये आ गया बच्चों रेवेन्यू। ठीक है, तो देखो रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट का आ गया ₹46,000। रेवेन्यू ऑफ सेकंड मार्केट का आ गया बच्चों ₹53,000। अब देखिए टोटल रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू टोटल कर देंगे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट का है 46,000 प्लस सेकंड का है 53,000, तो इनको टोटल कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा, देखो 3 और 6 9, 5 और 4 9 और 1000। ये आ गया बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। बच्चों सेकंड पार्ट इसका है, देखो इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव थ्री कमोडिटीज आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले बच्चों सेकंड से कॉस्ट निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो बी पार्ट कॉस्ट का हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। सी फॉर कॉस्ट ये दे रखा है बच्चों, एक तो है 2.00, दूसरे की कॉस्ट है वाई प्रोडक्ट की 1.00 और थर्ड की जेड की है 50 पैसे यानी 0.50। ये बच्चों रुपीज़ में कर लिया। एक्स वाई और जेड तीनों की कॉस्ट रुपीज़ में कर ली। ठीक है, ये तो रुपीज़ में दे रखा है, इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। 50 पैसे मतलब 0.50 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इनकी कॉस्ट निकालने। ठीक है, तो देखो कॉस्ट हमें किसकी निकालनी है, जो कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड की। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो मैट्रिक्स है उसमें सी की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो देखो जो मैट्रिक्स है हमारा वही 10,000, 2,000, 18,000 और सेकंड रो है 6,000, 20,000 और 8,000। ठीक है बच्चों, और कॉस्ट दे रखी है एक्स वाई जेड की 2.00, 1.00, 0.50। अब क्या करेंगे, इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10,000 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20,000, और 2,000 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया 2,000। 800 की 8,000 की इसमें करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो ये है जो 8,000 है और ये है 0.18,000 है बच्चों। 18 पंजे 90, तो ये आ जाएगा 9,000 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब सेकंड रो का नंबर लेंगे। 6,000 की 2,000 में कर दो 12,000 प्लस 20,000 की 1 में करेंगे तो 20,000 ही रहेगा, और 8,000 की 8 पंजे 40, ये हो जाएगा बच्चों 4,000। अब इनको ऐड कर दो 20,000 और 2,000 22,000 और 9 22 और 9 ये हो गया 31,000। 12,000 और 20,000 ये हो गया 32,000 और 4,000 ये आ गया बच्चों 36,000। ठीक है, तो देखो कॉस्ट आ गई दोनों की, फर्स्ट और सेकंड की, तो हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट फर्स्ट मार्केट की आ गई ₹31 और 30। ऐसे ही कॉस्ट
प्राइस ऑफ मार्केट सेकेंड के आगे ₹36,000 31,000 एंड 36,000 आ गई। ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो पहले। टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों को प्लस कर दो, 31,000 प्लस 36,000, ये कितना आ जाएगा? दोनों को प्लस करके आएगा बच्चों 67,000 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है ना, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। रेवेन्यू जितने में हमने बेचा, कॉस्ट प्राइस जितने में हमने ख़रीदा। देखो अब यहाँ देखो टोटल रेवेन्यू कितना है? 99,000, इतने में बेचा था हमने, है ना। और देखो ख़रीदा कितने में है? 67,000 में। तो प्रॉफिट निकल जाएगा माइनस 67,000। अब 99,000 से 67,000 को लेस कर दो। देखो 3 जीरो तो रहेंगी, 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 6 गया तो 3। ये आ गया बच्चों, ये आ गया ₹32,000। इतना ये हमें प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।